प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने यूट्यूब चैनल द राणा जी पर आप सभी का इस विराट जो सीरीज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और हम आज जो है राजस्थान की अफवाह प्रणाली का अध्ययन करेंगे। तो अफवाह प्रणाली जो ये चैप्टर है, इससे रिलेटेड अगर हम लोग ये देखें कि अफवाह प्रणाली है क्या और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों के सामने जो शब्द लिखा गया है, एक तो है अफवाह और एक है प्रणाली। तो इसमें अफवाह का मतलब क्या होता है? अफवाह का मतलब होता है बहना, ठीक है, अर्थात जिसका प्रवाह होता है, जो प्रवाहित होता है, और वो क्या है? नदियां, ठीक है। तो राजस्थान की जो नदियां हैं उनकी जो एक प्रणाली बनी हुई है, ठीक है, यानी उनका एक तंत्र बना हुआ है, मुख्य नदी और सहायक नदियों से मिल करके बना हुआ जो ये पूरा एक सिस्टम है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? अफवाह प्रणाली कहते हैं। और ये नदियां जो है वो उसकी मुख्य नदी और सहायक नदियों से मिल करके बना होता है। अफवाह प्रणाली किससे मिल करके बनती है? तो एक तो आ जाती है मुख्य नदी और एक क्या आ जाता है इसमें? सहायक नदी। तो इनसे मिल करके बना हुआ जो ये पूरा सिस्टम है, पूरा तंत्र है, पूरी प्रणाली है, उसको हम लोग अफवाह प्रणाली कहते हैं। और जब हम लोग इसी की बात करते हैं, इस अफवाह प्रणाली की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो है वो एक शब्द आपके और आता है जिसको अपन लोग कहते हैं अफवाह क्रम, ठीक है। अब अफवाह क्रम का मतलब क्या होता है? अफवाह क्रम का मतलब होता है जो भी नदी है उस नदी के बहने का जो क्रम है, ठीक है, अर्थात कि उसके बहने की जो दिशा है उसके आधार पे हम लोग उसको क्या कहते हैं? अफवाह क्रम कहते हैं। तो ये हो गया अफवाह प्रणाली अथवा अफवाह क्रम। अब ये नदियां जो है वो किसी न किसी समुद्र में जाकर के गिरती है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ जब आप लोग देखोगे तो ये रहा हमारा भारत है, और भारत के इस तरफ जहाँ पे अरब सागरीय भाग है, तो जो नदियां अरब सागर में जाकर के गिरती हैं उसको हम लोग कहते हैं अरब सागरीय अफवाह क्रम अथवा अरब सागरीय अफवाह प्रणाली की नदियां। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी के अफवाह क्रम की नदियां। और ऐसी नदियां जो किसी भी समुद्र में नहीं गिरती है, अपितु वो यहाँ तो भूमिगत हो जाती है, कहीं पे विलीन हो जाती है या किसी झील का निर्माण करती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक अफवाह क्रम की नदियां। क्या कहते हैं उसको हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं आंतरिक अफवाह क्रम की नदियां। तो इस प्रकार से जब हम लोग देखेंगे तो भारत या राजस्थान में जो है वो अफवाह प्रणाली के आधार पर नदियों के कितने भाग हो गए? अरब सागरीय अफवाह प्रणाली, बंगाल की खाड़ी का अफवाह प्रणाली और आंतरिक अफवाह प्रणाली की नदियां, तीन भागों में हम लोग इसको बांटते हैं। अब एक और इसमें एक आता है कि इन नदियों को जो जल को विभाजित करने वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं जल विभाजक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? जल विभाजक क्षेत्र। तो ये जल विभाजक क्षेत्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? एक ऐसा भाग जो जल को क्या करता है? विभाजित कर देता है, जो जल को दो भागों में बांट देता है, उसको हम लोग जल विभाजक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जब आप लोग देखोगे तो भारत में या राजस्थान में, तो जैसे आप लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा होगा कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जो है वो महान भारतीय जल विभाजक रेखा का निर्माण करती है, अर्थात वो अरावली पर्वतमाला जल को दो भागों में डिवाइड करती है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं जल विभाजक रेखा की बात जब हम लोग यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पे अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र आ गया, उसके बाद में फिर जो है वो यहाँ पे विंध्याचल का क्षेत्र आ गया, फिर यहाँ सतपुड़ा का क्षेत्र आ गया और यहाँ पे पश्चिमी घाट का क्षेत्र आ गया। तो ये हो गया आप लोगों के अरावली पर्वतमाला, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे अपन लोग देखते हैं तो ये हो गया आप लोगों के विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो हो गया सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो हो गया पश्चिमी घाट। तो ये जो पूरा क्षेत्र है वो क्या करता है? जल को दो भागों में विभाजित करता है। तो जो जल इसके बाईं तरफ से होकर के अरब सागर में आता है उसको हम लोग कहते हैं अरब सागरीय अफवाह क्रम की नदियां, और जो जल इसके दाईं तरफ से होकर के और बंगाल की खाड़ी में जाता है उसको हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी के अफवाह क्रम की नदियां। इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला राजस्थान की नदियों के लिए महान भारतीय जल विभाजक रेखा का काम करती है या महान भारतीय जल विभाजक रेखा का निर्माण करती है। उसके बाद में कई बार आप लोगों ने दोस्तों एक और शब्द सुना होगा, एक तो नदियां जो होती है अपने बहने के आधार पे अनुवर्ती नदियां होती है और एक होती है जिसको अपन लोग कहते हैं पूर्ववर्ती नदियां होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की नदियां होती है, अनुवर्ती नदियां और पूर्ववर्ती नदियां। अब अनुवर्ती नदियां किसको कहते हैं? तो ऐसी नदियां जो ढाल के अनुसार बहती है। किसके अनुसार बहती हैं? ढाल के अनुसार बहती है, अर्थात कि ये नदियां जो है वो ढाल के अनुसार बहेंगी तो उसको अपन लोग अनुवर्ती नदियां कहते हैं। और पूर्ववर्ती नदियों का मतलब होता है ऐसी नदियां जो पहले से जिस
क्रम में बह रही है उसी क्रम में बहेंगी, वो किसी भी प्रकार से कोई भी समझौता नहीं करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्व निर्धारित क्रम में बहने वाली नदियां, है ना। तो पूर्व निर्धारित क्रम में बहने वाली नदियां, तो इस आधार पे जब हम लोग देखते हैं तो दक्षिण भारत की जो भी नदियां हैं वो अनुवर्ती अपवाह क्रम से संबंधित है ना। तो दक्षिण भारत की जो भी नदियां हैं वो क्योंकि ढाल के अनुसार बहती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवर्ती अपवाह क्रम की नदियां कहते हैं। और उत्तर भारत की या हिमालय की जो भी नदियां हैं वो नदियां जो है वो ढाल के अनुसार नहीं बह करके खुद अपना रास्ता बनाती हैं, पूर्व निर्धारित दिशा में बहती है, इसको हम लोग पूर्व निर्धारित क्रम अथवा पूर्ववर्ती अपवाह क्रम की नदियां कहते हैं। अब फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों के एक शब्द आता है नदी बेसिन। नदी बेसिन कौन सा क्षेत्र है, तो मुख्य नदी जैसे ये है, ठीक है, और उसके बाद में ये रही सहायक नदी है, तो मुख्य नदी से मिल और उसकी सहायक नदियों से मिल करके जो बना हुआ ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये तो हुआ उस नदी का अपवाह तंत्र, मुख्य नदी और सहायक नदियों से बना हुआ क्षेत्र अपवाह तंत्र अपवाह प्रणाली हो गया। और यहाँ पे जहां कहीं पर भी उस मुख्य नदी और सहायक नदियों का जो जल है वो सर्वाधिक मात्रा में इकट्ठा होगा उसको अपन लोग क्या कहते हैं, नदी बेसिन कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन, नदी बेसिन कहते हैं। तथा जहां पर जल का संग्रहण होता है उसी क्षेत्र को हम लोग जल संग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र मुख्य नदी और सहायक नदियों से बन करके बना हुआ क्षेत्र है, जहां जहां से नदियां जो हैं वो मुख्य नदी में अपने जल को लाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नदी का कमान क्षेत्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं अपन लोग, कमान क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार से ऐसी कुछ शब्दावलियां हैं जो इसके तहत आती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे राजस्थान की जो नदियां हैं उसमें कौन कौन सी नदियां अरब सागरीय अपवाह क्रम से संबंधित हैं, कौन कौन सी नदियां जो हैं वो आपके बंगाल की खाड़ी के अपवाह क्रम से संबंधित है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जब अपन लोग देखते हैं तो राजस्थान का अध्ययन जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे अरावली पर्वतमाला जो है वो इसको दो भागों में डिवाइड करती है, विभाजित करती है जल को। तो इस तरफ वाली जो भी नदियां हैं वो सारी नदियां कौन सी हो गई, अरब सागरीय अपवाह क्रम की नदियां हो गई, जो कि अरावली पर्वतमाला के बाई तरफ है। और जो दाई तरफ की जो भी नदियां हैं वो सारी नदियां किससे संबंधित हो गई, बंगाल की खाड़ी के अपवाह क्रम से संबंधित नदियां हो गई। अर्थात वो अपना जल कहाँ ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। और ये जो उत्तरी राजस्थान जो आ गया, उत्तरी राजस्थान जो भाग आ गया उसके अंदर जो नदियां हैं वो कौन सी हो जाएंगी, आप लोगों के आंतरिक अपवाह क्रम की नदियां हो जाएंगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमिगत नदियां भी कहते हैं, भूमिगत जल स्त्राव वाली नदियां भी कहते हैं। इस प्रकार से ये जो है वो कितने भागों में हो गया, इसके 3 भाग हो गए, ठीक है। अरब सागरीय अपवाह क्रम, बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्रम और आंतरिक अपवाह क्रम की नदियां। अब जब हम लोग यहाँ पर इसकी एक ट्रिक्स देख लेते हैं, अरब सागरीय अपवाह क्रम की ट्रिक्स क्या है, तो इसकी ट्रिक्स है अब लो सासुमा सोजा। अब इससे जो है क्या हो जाएगा, अ से तो हो गया अरब सागरीय अपवाह क्रम की नदियां, और ब से क्या हो जाएगा, तो ब से हो जाएगा पश्चिमी बनास नदी। उसके बाद में यहाँ लो से क्या हो जाएगा, लो से हो जाएगा आपके लूनी नदी। उसके बाद में सा से क्या हो जाएगा, सा से हो जाएगा साबरमती नदी। उसके बाद में आपके सू से क्या हो जाएगा, सू से हो जाएगा सुकड़ी नदी। उसके बाद में फिर आपके माँ से क्या हो जाएगा, माँ से हो जाएगा माही नदी। उसके बाद में फिर आपके सो से क्या हो जाएगा, सो से हो जाएगा सोम नदी। उसके बाद में फिर जा से क्या हो जाएगा, जा से हो जाएगा जाखम नदी। तो ये ऐसी मुख्य नदियां हैं जो अरब सागरीय अपवाह क्रम से संबंधित हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं। अब उसके बाद में यहाँ अगर अपन लोग देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी के अपवाह क्रम की नदियां, तो उसकी जो ट्रिक्स है वो क्या है, इसकी ट्रिक्स है बंगाली बाबू, ठीक है, बंगाली बाबू, बस में बैठ, बस में बैठ, खा पी के, ये इसकी ट्रिक्स हो जाएगी, है ना। तो ये ट्रिक्स हमारी मदद करेगी यहाँ पे। तो यहाँ जब अपन लोग देखते हैं तो बंगाल से मतलब तो क्या हो गया, बंगाली खाड़ी का अपवाह क्रम, और बा से मतलब क्या हो जाएगा, बा से मतलब हो जाएगा बाणगंगा नदी। उसके बाद में फिर जब हम लोग देखते हैं तो बस से मतलब क्या हो जाएगा, बनास नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, बनास नदी। फिर मैं से मतलब क्या हो जाएगा, तो मैनाल नदी। उसके बाद में फिर यहाँ बेट जो शब्द है उसमें 2 नदियां हैं, कौन कौन सी है, तो एक तो है आपके बेड़च, और ठ से कौन सी हो जाएगी, कोठारी नदी हो जाएगी। उसके बाद में फिर आपके खा से कौन सी नदी हो जाएगी, खारी नदी हो जाएगी। फिर पी से कौन सी नदी हो जाएगी, पार्वती नदी हो जाएगी। फिर के से कौन सी नदी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके काली सिंध नदी, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गई बंगाल की खाड़ी के अपवाह क्रम की नदियां। और आंतरिक अपवाह क्रम की नदियां जब हम लोग देखते हैं तो वो एक ट्रिक्स है, और वो ट्रिक्स क्या है,
ट्रिक्स है साबी के घर के अंदर का काम था। ये इसकी ट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अंदर का मतलब तो क्या हो गया, आंतरिक अफवाक्रम की नदियां। साबी क्या है, एक नदी है। ठीक है, उसके बाद में फिर घर से क्या मतलब हो जाएगा, तो घग्गर नदी हो जाएगी। उसके बाद में फिर अपन लोग जब देखते हैं यहाँ पे, तो का से कौन सी नदी हो जाएगी, कांतली नदी हो जाएगी। फिर का से कौन सी नदी हो जाएगी, काकने नदी हो जाएगी। ठीक है, फिर मथा से कौन सी नदी हो जाएगी, मंथा नदी हो जाएगी। ये कुछ ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो आंतरिक अफवाक्रम की नदियां हैं, है ना। तो इस चीजों को हम लोगों ने इस प्रकार से ट्रिक्स के माध्यम से देखा। अब जब हम लोग देखते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जो कई बार इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ जब अपन लोग देखें तो राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है ना, ये प्रश्न अगर आ जाएगा कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका क्या आंसर होगा। तो जब हम लोग देखते हैं तो राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी चंबल नदी। तो बंगाली बाबू बस में बैठ खा पी के, तो यहाँ पे इस ट्रिक्स में एक और शब्द हम लोगों को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, और वो क्या है, बंगाली बाबू चल बस में बैठ खा पी के। तो चल से मतलब क्या हो जाएगा, चंबल नदी। चल से मतलब क्या हो जाएगा, चंबल नदी। तो ये जो चंबल नदी है वो राज्य की सबसे लंबी नदी है ना। तो राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो चंबल नदी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम लोग उसी चीज को देखते हैं कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, बनास नदी, है ना। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राज्य में बहने वाली, है ना, राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो वो कौन सी हो जाएगी, बनास हो जाएगी। और अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अभी इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपके, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके बनास नदी, है ना। तो पूर्णतः राज्य में बहने वाली या राज्य की सबसे बड़ी नदी बनास है, लेकिन राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है। उसके बाद में फिर जब अपन लोग देखते हैं तो राजस्थान के अरब सागरीय अफवाक्रम की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो अरब सागरीय अफवाक्रम की राज्य की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी हो जाएगी, माही हो जाएगी, है ना। तो अरब सागरीय अफवाक्रम की राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, माही हो जाएगी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान की जो है वो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, अगर प्रश्न पूछा जाए तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो वो उत्तर क्या हो जाएगा, लूनी नदी हो जाएगा, है ना। तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी एवं मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो वो कौन सी नदी हो जाएगी, लूनी नदी हो जाएगी। उसके बाद में फिर जब हम लोग यहाँ से, इसके बाद में जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो अगर आप लोग देखोगे आंतरिक अफवाक्रम की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घग्गर है ना। तो ये आंतरिक अफवाक्रम की सबसे लंबी नदी है, कौन सी है, घग्गर है। लेकिन इसमें फिर एक प्रश्न और बनता है कि आंतरिक अफवाक्रम की ऐसी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, कांतली। तो आंतरिक अफवाक्रम की पूर्णतः राज्य में बहने वाली अगर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नदी कौन सी हो जाएगी, आपके कांतली नदी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अब फिर जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे राज्य की जो सबसे छोटी नदी है जिसकी लंबाई सबसे कम है वो नदी कौन सी है, तो वो नदी कौन सी हो जाएगी, काकनी अथवा काकने, है ना। तो काकनी अथवा काकने जो है वो राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, तो ये सबसे छोटी नदी हो जाएगी। इस प्रकार से ये जो है वो कुछ प्रश्न इससे रिलेटेड इसमें बन जाते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के नदियों से संबंधित एक हम लोगों ने जो है वो प्रारंभिक इसका एक हम लोगों ने यूं कह सकते हो आप लोग की इसका प्रारंभिक पक्ष जो है वो हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट हम लोग एक एक करके नदियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।